साहब कहते हैं अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भगनी नयनंता, तेउ न जाने आदिवंता। बाखरे विधाते कीन्हा, 14 ठहर पाठ सोलीन्हा। हरिहर ब्रह्म महंतो नाऊ, तिन पुनि तीन बसावल गाऊ। तिन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। वेतन काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराय तुर्क नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती। तहिया हम तुम ये कह लो हो, एक प्राण व्यापै मोहु। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। अविगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित बहु कित कहू बखानी। जो मुख होय जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। कहीं कबीर पुकार के, व्यवहार। राम नाम जाने बिना, भाव बूढ़ी हुआ संसार। सद्गुरु कबीर कहते हैं अंतर ज्योति शब्द एक नारी। रमैनी प्रथम रमैनी का पर हम विचार करें, जिसमें साहिब कहते हैं कि प्रथम अंतर ज्योति शब्द एक नारी। मनुष्य के अंदर में ज्योतित आत्मा है, और ज्योतित आत्मा के साथ मनुष्य को एक शब्द शक्ति मिली हुई है, और शब्द शक्ति के साथ कल्पना रूपी नारी मिली हुई, जिसमें साहब कहते हैं अंतर ज्योति इस रामायणी का महत्वपूर्ण शब्द है। अंतर का अर्थ होता है भीतर, और ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान। देह उपाधि में जो अंतर या भीतर शब्द का प्रयोग हो सकता है, यह व्यक्ति के लिए ही कहा जा सकता है कि उसके भीतर ज्ञान ज्योति है। सद्गुरु ने अगली रामायणी में कहा जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति किन प्रकाशा। यहाँ भी अंतर ज्योति व्यक्तिवाचक ही है। तात्पर्य है कि मनुष्य के भीतर में ज्ञान ज्योति है। यह ज्ञान ज्योति जीव का गुण है। ज्ञान जीव का स्वरूप भी है, ज्ञान जीव का गुण भी है। वैसे सभी जीव ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि सब में एक परीक्षा शक्ति होती, चींटी से लेकर हाथी तक। चींटी भी जानती कि शकर और कंकड़ में से किसको लेनी है, और हाथी भी जानता है हमें कांटा और पत्ती में से किसको खानी है। तो इस प्रकार जीव मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान उनका धर्म है। इसलिए हम कहते हैं कि जीव के अंदर ज्ञान का स्वरूप है। यह ज्ञान ज्योति जीव का गुण है।
वैसे सभी जीव ज्ञान स्वरूप है, परंतु खानियों के अनुसार उनमें ब्रह्म ज्ञान का संकोच एवं विस्तार होता है। सभी खानियों में केवल मनुष्य एक ऐसी खानी है जहाँ शब्द शक्ति व कल्पना शक्ति विकसित है। शब्द एक नारी में शब्द और नारी ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द अर्थात शब्द शक्ति, वाक शक्ति, और नारी का अर्थ है कल्पना शक्ति। यहाँ नारी शब्द माया का प्रतीक है और माया मन की इच्छा एवं कल्पना है, और कल्पना से ही आदमी तरह तरह की चीज़ों की खोज करता है, कल्पना करता है। देवी देवताओं की कल्पना जो करता है वो मन से ही करता है, कल्पना शक्ति से ही करता है। इसी को कहते हैं शब्द कल्पना से ही व्यक्ति उसकी खोज करता है। शब्द एक नारी, और शब्द और नारी ये महत्वपूर्ण शब्द है। शब्द अर्थात शब्द वाक शक्ति, और नारी का अर्थ है कल्पना शक्ति। यह नारी शब्द माया का प्रतीक है, और माया मन की इच्छा एवं कल्पना ही है। माया कहीं शरीर से बाहर की कोई ऐसा नहीं कि आदमी को पर चढ़ जाए, बल्कि माया मन की इच्छा एवं कल्पना ही है। इच्छा रूपी नारी अवतारी अगली रामायणी में कहा गया है, अर्थात नारी एक संसार है आई कहकर यह भी भाव व्यक्त किया है। कबीर साहब के ख्याल से माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं, वह केवल मन की कल्पना है, मोह है। मनुष्य को पशु से अलग करने वाली ये दो ही मुख्य शक्तियाँ हैं, एक कल्पना शक्ति, दूसरा शब्द शक्ति। अगर पशुओं के पास भी इतनी शक्ति होती, बोलने की शक्ति, शब्द शक्ति और कल्पना शक्ति, तो मनुष्य और पशु में अंतर नहीं रह जाता। मनुष्य कल्पना करके बहुत सी बातों की खोज कर लेता है, बहुत से काम बना लेता है। मनुष्य सारे ज्ञान विज्ञान एवं विकास, भूत प्रेत देवी देवता ईश्वर ब्रह्म चुड़ैल, पुनर्जन्म कर्मफल भोग बंध मोक्ष आदि की कल्पना मनुष्य ही करता है। पशु पक्षी एवं कीड़ों में इन कल्पनाओं का की कोई गुंजाइश नहीं। शब्द शक्ति संपन्न मानव जीवन अपने मन की कल्पना शब्द योजना से नाना विचार प्रकट करता है। मानव की इसी कल्पना शक्ति एवं शब्द शक्ति से शक्ति के द्वारा ब्रह्म विष्णु और महेश की स्थापना हुई। मनुष्यों के सामने जब जब ये परीक्षा की घड़ी आई कि सृष्टि को किसने बनाया, तो सृष्टि क्रम को हल करने के लिए उन्होंने हरिहर ब्रह्मा विष्णु की कल्पना की, ब्रह्मा शंकर और विष्णु की कल्पना की। ब्रह्मा जो बड़ा है और बड़ा हो वह ब्रह्म कहलाता है। प्राचीन आर्य लोग अग्नि को भी ब्रह्म मानकर पूजा करते थे। ब्रह्म के चारों ओर बैठकर जो उनकी उपासना करे वह ब्राह्मण कहलाया। फिर यज्ञ के बड़े पुरोहित को ब्रह्म कहा गया, तथा उसके साथ साथ तीन को होता, उद्गाता और उद्धायु कहा गया। इसके बहुत बाद ब्रह्म नाम के एक देवता की कल्पना कर ली गई और उसे सृष्टि का देवता माना गया। वैदिक काल में सूर्य प्रधान देवता है। वैदिक काल में देखा जाए तो सूर्य को देव मान की उनकी पूजा करते थे। यही आगे विष्णु नाम ग्रहण कर व्यक्ति देवता का सूचक बन गया। पहले अनार्य जातियों में योनि तथा लिंग की पूजा व्याप्त थी। इसे आगे चलकर यारियों के वैदिक रुद्र से मिलाकर महादेव एवं शिव के रूप में सामर्थ्य देवता की कल्पना कर ली गई। वैदिक रुद्र तूफान का देवता है। पीछे यह महादेव के रूप में प्रतिष्ठित होकर प्रलय का देवता बन गया। वह सिर पर अर्धचंद्र व गंगा लहर धारी पार्वती पति व बैल पर सवारी करने वाला हो गया। यह सब मनुष्यों के मना कल्पनाओं और शब्दों के विकास का फल है। साहेब आगे कहते ते तिरिये भग लिंग अनंता तेउन जाने वन आदिवंता। पुराणों में बताया गया कि इन तीनों ने अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बहुत से नर नारी पैदा किए, परंतु ये स्वयं संसार का आदि और अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा विष्णु और महेश
व्यक्ति रूप रहे हो या केवल कल्पना के जीव रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सच है कि जगत का अनादि और अनंत नहीं है। जगत का आदि और अंत नहीं है, जगत अनादि है और अनंत है। बाखर एक विधाते किन्न, 14 ठार 500 लिन्न। सैकड़ों वर्षों के अंतराल में पर पितामह पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र गुरु तथा शिष्यों द्वारा वेद मंत्र बनते रहे और इन्हें लोग सुनते तथा कंठ करते रहे। इसका समय से संपादन हुआ और इस संपादन का श्रेय ब्रह्मा को दिया गया। इसलिए इनके 4 मुख बना दिए गए, क्योंकि वे 4 वेदों के संपादक हैं। ब्रह्मा ने चारों वेद मंत्रों की बाखारी बना दी। उन्होंने इन्हें 4 वेदों के रूप में बड़ा संग्रह किया, क्योंकि ब्रह्मा रजोगुणी हुए थे, बड़े थे, इसलिए उन्होंने वेदों का संकलन किया, ऐसा माना जाता है। फिर तो उस वाणी के 14 ठार 500 लेना अपना विस्तार 14 विद्याओं में किया। वेदों के सहित 14 विद्याओं का विस्तार इस प्रकार है: पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 वेदांत। और 6 वेदांत में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, और ये चारों वेद 14 विद्या इस प्रकार भी गिनाई जाती है। ब्रह्म ज्ञान, रसायन ज्ञान, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जल तरंग, संगीत, वैदक, अश्वरोहिणी, कोक शास्त्र में प्रवीणता, नाटक, जाटक व चतुरिन। इस प्रकार भी 14 विद्या की गिनती की जा सकती है। आगे साहब कहते हैं: हरिहर ब्रह्मा महंतो नाउ, 3 पुनि 3 बसावल गाँव। पुराणों में कहा गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने महान नामधारी हुए। ये जो हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाउ, बड़े नाम वाले हुए, इस प्रकार के पुराणों में इनकी कल्पना की गई है। ये महान नामधारी हुए। इन्होंने 3 गांव बसाए: ब्रह्मपुर, विष्णुपुर और शिवपुर। यह भी कहा गया कि इन्होंने ईश्वर का पताल और पृथ्वी को आबाद किया। इनके द्वारा धर्म के प्रसिद्ध 3 कांडों को चलाने जाने की भी बात कही गई है। जैसे ब्रह्मा ने कर्मकांड, विष्णु ने भक्ति कांड और महादेव ने ज्ञान कांड चलाया। 3 पुनि रचल, खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन, 96 पाखंडा। कहा जाता है उन त्रिदेवों ने ब्रह्मांड का खंड किया। खंड तो समझ में आता है कि वह टुकड़ा है, परंतु ब्रह्मांड क्या है इसे समझना है। ब्रह्मांड पूरे विश्व को कहते हैं और पूरा विश्व कितना है इसे कोई नहीं जानता। देश अनंत है, अतः विश्व भी अनंत है। ब्रह्मादि किसी व्यक्ति द्वारा इसके खंड, टुकड़ा या विभाग करने की बात एक घोर कल्पना है। हाँ, इस पृथ्वी को यह कहना चाहिए, पृथ्वी के कितने हिस्से हो वे जानते थे। उसे ब्रह्मांड मानकर उन्होंने इसका राज्यों में विभाजन किया होगा, यह कहा जा सकता है। यह कहा जाए तो ठीक है। यहाँ ब्रह्मांड का लाक्षणिक अर्थ वेद मानकर कहा जा सकता है कि ब्रह्मा ने वेद का विभाजन किया, उसी के आधार मानकर पीछे 6 शास्त्र और 96 पाखंडों का विस्तार किया। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन जिनमें विभेद मान इस प्रकार है: 10 सन्यासी, 14 योगी और 14 दरवेश, 18 ब्राह्मण और 18 जंगम और 24 सेवड़ा, और 24 सेवड़ा में जैनी और बौद्ध। इस प्रकार गिरिपुरी, भारती, वन पर्वत, आरण्य, सरस्वती, सागर, आश्रम तथा तीर्थ, ये 10 नामी सन्यासी हैं। 10 नामी अवघड़नाथ आदि भेद में 14 प्रकार योगी है। इसी प्रकार मुस्लिम फकीरों में भी 14 भेद है। इसी प्रकार ब्राह्मणों, शैवों और सेवड़ों में भी अनेक अपने अपने प्रभेद है। अब कर्मकांड और पाखंड का विस्तार केवल 96 में नहीं रहा, किंतु इनकी गणना करना कठिन होगा। संसार का कोई ग्रंथ, संप्रदाय एवं समाज नहीं है जिसे पाखंड नहीं घुस गए हों।
पाखंड का अर्थ होता है ढोंग, ढकोसला, छलावा आदि। सभी संप्रदायों का कर्तव्य है कि वे अपने अपने मतों में घुसे पाखंडों का त्याग करते रहे। इस प्रकार इस रामायणी में प्रथम 5 पंक्तियों में सद्गुरु ने हिंदू परंपरा व अन्य त्रिदेवों, वेदों, विद्याओं एवं कर्मकांडों में विस्तार का संक्षिप्त समीक्षात्मक परिचय दिया। अब आगे वे मानवीय एकता के सूत्र, महासूत्र का व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया। साहेब कहते हैं महामानवतावादी कबीर उक्त 5 पंक्तियों में निर्भीकता पूर्वक घोषणा करते हैं कि मानव मूल्यतः समान है, और तुम अगर अंतर कहते हो कि हम बड़े हैं वे नीच है, या हम छोटे हैं ये मानते हो, तो साहब कहते पेट न काहू वेद पढ़ाया। तुम अपने को बड़ा मानते हो, बड़े किस लिए हो? क्योंकि तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो, वेद को पढ़ते हो, पढ़े हो, इसलिए अपने को बड़े मानते हो। तो वेद न काहू पेट पढ़ाया, पेट में किसी ने वेद पढ़ के तो आया नहीं, ये प्रश्न करते हैं साहब। और ये मानते हो कि तुम मुसलमान हो। मुसलमान इसलिए है क्योंकि खतना कराए हो, तो माँ के गर्भ से ही खतना करा कर क्यों नहीं आए? ये प्रश्न करते हैं साहब। साहब कहते हैं माता के पेट में से ही कोई यज्ञोपवीत करते तो मानव को मूल्यता करते हैं कि मानव मूल्यतः समान है। माता के पेट से ही न कोई यज्ञोपवीत संस्कार कराकर वेद पढ़कर वह ब्रह्मज्ञानी या ब्राह्मण बनकर आता नहीं है, और न ही कोई सुन्नत कराकर मुसलमान बनकर आता है। पैदा होने के बाद जब संसार में भेदभाव का हवा चल जाती है, तब मनुष्य कल्पित ऊंच नीच और नाना वेशों के स्वांग तथा कर्मकांडों का पाखंड करता है, तथा कथित ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान या अन्य लोगों की माताएं एक समान गर्भधारण करती हैं और एक ही समान प्रसूति होती है, बच्चों का जन्म होता है। एक समान सबके बच्चे मैल में लिपटे पैदा होते हैं, एक समान सबके बच्चे साफ किए जाते हैं, एक समान सबके बच्चे को दूध पिलाए जाते हैं और एक समान पाले जाते हैं। कोई न तो मुड़ से पैदा होते, न गोड़ से, न कोई जंगा से पैदा होते हैं और न ही कोई भुजा से पैदा होते हैं। सब तो एक ही द्वार से पैदा होते हैं। सभी वर्ग के लोग विषय वासनाओं में डूबे देखे जाते हैं। सभी वर्गों में पवित्र विचार के नर नारी भी देखे जाते हैं। चतुर लोगों ने मानवता के साथ छलावा किया, उनके लिए एक विराट पुरुष की कल्पना की। छलावा का काम करने के लिए ईश्वर, धर्म आदि बड़े अच्छे हथकंडे बनते हैं। हर छल के लिए उन्हें आगे रखा जाता है। तो एक प्रभु बनाया गया, कहा गया उनके मुख से, हाथ से, जंघा से और पैर से लोग पैदा हुए। उनसे क्रमशः पैदा होने वाले को उच्चतम, पीछे पैदा होने वाले को उत्तम, उससे पीछे पैदा होने वाले को अधम, इस प्रकार कह दिया गया। प्रभु ने यह ऊंच नीच व भेद स्वयं बनाया है, ऐसे धर्मशास्त्रों में लिख दिया गया। लिखने वालों को त्रिकालज्ञ एवं ऐसा होने का फतावा दिया गया। यह ऊंच नीच की मानसिकता मनुष्य के मन में बहुत गहरे में बैठा दी गई है। यह निरंतर गहराती गई। कुछ वर्ग के लोग आचरण भ्रष्ट होने पर भी वे पूज्य माने गए, और कुछ वर्ग के लोग ज्ञान एवं सदाचार से संपन्न होने पर उसे नीचे दृष्टि से देखा गया, और मानवता तथा सत्य के साथ अपराध करने वाले लोग तपहपूत ऋषि, त्रिकालज्ञ एवं संत शिरोमणि, आप्त एवं समाज के नायक कहलाते रहे। जन्म से ही किसी वर्ग को नीच व ऊंच कहना सबसे बड़ा पाप है, और यह पाप करने वाले सबसे बड़ा पुण्यात्मा माने गए। स्वतंत्र चेता कबीर साहब को यह अत्याचार
सहन नहीं हुआ और वे उन्हीं लोगों के बीच निर्भीकता पूर्वक जोर से बोलने लगे, पेटन काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया। और ऐसे कहने वाले लोग जिन्होंने कहा हम जन्मजात बड़े होते हैं, ब्राह्मण घर में पैदा हुए, हम जन्म से इसलिए हम बड़े हैं, तो ऐसे लोगों के सामने साहिब खुल करके मानवता का पक्षधर लेकर के वे बोलते थे, अगर तुम ऊंचा हो, वेद पढ़ने से तुम ऊंचे हो गए, तो तुम अगर माँ के गर्भ से वेद पढ़ के आते तो मान लिया जाता तुम ऊंचे हो। अगर तुम अपने को मुसलमान मानते हो तो माँ के गर्भ से ही सुन्नत कराकर आते तो भी मान लिया जाता कि तुम मुसलमान हो। खतना में लेकिन बाहर जन्म लेने के बाद ही तुम वेद पढ़ते हो, चोटी रखते हो, यज्ञ पवित्र करते हो। दूसरा जो अपने को मुसलमान मानता है वो जन्म लेने के बाद ही खतना कराता है, दाढ़ी बढ़ाता है, नमाज पढ़ता है। इस प्रकार ये कुल दोनों झूठा है। ये बाहर का आडंबर हो और बाहर के आडंबर से ऊंच नीच आदमी अपने को मानना शुरू कर देता है। साहब कहते भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष का आया, सद्गुरु अखंड वैराग्यवान संत थे। अतः इस पंक्ति में उन्होंने बड़ी तीव्रता से अपनी बात वैराग्य भाव व्यक्त किया है। वे कहते हैं मनुष्य जिससे पैदा होता है उसी का उपभोग करके अपने को पुरुष मान करके डिंग मारता है। इतनी बड़ी बात करते हैं। वे कहते हैं मनुष्य जिससे पैदा होता है उसी का भोग करके अपने को पुरुष मानकर डिंग मारता है। कबीर साहब के वैराग्य ख्याल से सच्चा पुरुष वह है जो नारी मात्र को माता मानकर जीवन पर्यंत विरक्त रहे। अविगति की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहू बखानी, जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए मान तो भाखा। अज्ञान एवं लापता की बात कोई नहीं जानता। कोई ऐसा महान हो जिसके मुख में लाखों जीव हो, वही चाहे कुछ कह सके, यह एक व्यंग है। अज्ञान की बातें तो लाखों जीव वाला ही कहता है। आदमी पहले लाखों मुख व जीव वाले की कल्पना करता है, फिर आकाश पताल की बातें उसी के मुख से कहलवाता है। तथाकथित धार्मिक संप्रदाय वाले पहले किसी अति मानवीय शक्ति की कल्पना करता है, उनके पश्चात उन्हें अपने कल्पित स्वार्थ की सिद्धि जिन बातों से दिखाई पड़ता है, उन सब बातों को वे अपनी किताबों में लिख देते हैं और कहते हैं कि ये विराट पुरुष या सुप्रीम पावर एवं जगन नियंत्रण प्रभु की कथन है। इस प्रकार के समाज के बीच अपनी स्वार्थ से रची गई ग्रंथों को या स्वार्थपूर्ण बातों को कह करके ये मान लिया गया कि इसको आप तो पुरुष भगवान ने लिखा है, क्योंकि उनकी आत्मशक्ति कुचल दी गई। वे प्रश्न करे और तो नास्तिक और काफिर कहलाए। इसलिए धर्म के नाम पर सारी अतिशयोक्तियां, चमत्कार, अवैज्ञानिक प्रस्तावनाएं, भेदभाव आदि चुपचाप लोगों ने स्वीकार कर लिया। अन्य क्षेत्र में बात समझ में न आए तो प्रश्न कर सकते हो, किंतु धर्म क्षेत्र में अगर प्रश्न करोगे तो तुम नास्तिक कहलाओगे, नरक में डाल दी जाओगे। इससे लोगों ने प्रश्न करना बंद कर दिया। परंतु यह ठीक से समझ लेना चाहिए, कोई भी 1000 या लाख मुख वाले नहीं है जिससे मानव के ज्ञान एवं आचार के विषय में आज तक कुछ कहा हो। ज्ञान करने वाला तथा मानव की आचार संहिता बनाने वाला केवल मानव ही है। एक जीव कित कहूँ बखानी, इतना वर्णन कह के कहूँ कि एक मानव जीव ही ज्ञान विज्ञान वेदता है। सारे वेदों का वेद और सारे ज्ञानों का ज्ञान मनुष्यों के हृदय से निकलता। ये किसी परमात्मा ने नहीं लिखा हो है। चाहे दुनिया के कोई भी ग्रंथ हो, कहीं कहीं का ग्रंथ हो, सारे ग्रंथों का रचना मनुष्यों ने किया। इसलिए सदगुरु काशी साहब ने कहा, सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम्ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के करता, कल्पना किया सो तुम्ही तो। मनुष्य मात्र ही कल्पना करता है। यदि मानव विवेकशील हो जाए, वह एक दूसरे को न ठगे, स्वयं सतपथ पर चले,
तो सबका कल्याण हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है, देश और विश्व का कल्याण हो सकता है। जिसका पता नहीं उस ईश्वर से प्रेम करने का दिखावा और मनुष्य तो प्रत्यक्ष है, उसके साथ सलावा यह पूरा पंथी धर्म मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसी बातों पर साहब कहते विचार करना चाहिए, और जो आदमी ऐसी बातों को समाज के बीच रखता है वह समाज के साथ छलावा करता है। कहे कबीर पुकार के ये ले व्यवहार, राम नाम जाने बिना भावबूढ़ी हुआ संसार। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि हे मनुष्य, ई और ऊ का व्यवहार में मनुष्य उलझा हुआ है। इसे अभिप्राय है संसारिक विषयों में तथा ऊ से प्राय है स्वर्ग और ईश्वर में। ई का अर्थ होता है मोटी माया और ऊ का मतलब होता है झीनी माया। ये दोनों में आदमी उलझा हुआ है। मोटी माया सब तजे, मोटी माया तो एक दिन थका ही देता है। घर परिवार मकान दुकान व्यापार खेती बाड़ी से आदमी एक दिन डूब ही जाता है। लेकिन झीनी माया में पड़ा हुआ व्यक्ति को समझ में नहीं आता, उनको तो लगता है हम धर्म कर्म कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं। ईश्वर की कल्पना कर ली गई, कोई विराट पुरुष है और विराट पुरुष के मुख से अपनी कल्पित बातें जो स्वार्थ की सिद्धि होती है, ऐसी बातों को उनके मुख से निकाल करके ग्रंथ बना दिए गए। और फिर कहा गया कि ये आप तो पुरुष द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, इस पर विचार करोगे तो नरक में डाल दी जाओगे। इस प्रकार अनेक धार्मिक जगत में विचार करने से मना किया गया, लेकिन सद्गुरु कबीर का जो पथ है ये आपको विचार करने के लिए प्रेरित करता है, विवेक करने के लिए प्रेरित करता है। आपको केवल मानने की बात नहीं कही जाती है, यहाँ पर मानने की बात नहीं कही जाती, यहाँ पर आपको विश्वास करने की बात नहीं कही जाती है, यहाँ पर आपको विवेक करने की बात कही जाती है। और जो आदमी विवेकी होता है, खोजी होता है, पारखी होता है, वो आदमी को सत्य मिल जाता है। और जो आदमी धर्म के नाम पर विश्वास कर लेता है, जैसे मैं बताता हूँ कि आदमी ने किस प्रकार आदमी को ठगा, पंडितों ने अपने को बुद्धिमान माना, समाज को शोषण किया, दान दक्षिणा के नाम पर, ईश्वर और परमात्मा के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर मुल्ला और पंडितों ने किस समाज को एक मूढ़ बनाया, भ्रम में डाला। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जाट प्रयागराज में गया स्नान करने, गंगा का दर्शन करने के लिए। गंगा का दर्शन करने के बाद उन्होंने सोचा स्नान करूं, तो स्नान करूंगा घाट में तो मुझे दक्षिणा देना पड़ेगा पंडित को, क्योंकि वहां पर सब घाट पंडितों के पट्टा बना हुआ। जिस घाट पर जो पंडित बैठा हुआ है उसको दक्षिणा देना पड़ता। तो जाट राजस्थान का जाट था, शायद फलोदी का रहा होगा, बड़ा होशियार। उन्होंने सोचा घाट में स्नान करूंगा, दक्षिणा देना पड़ेगा, अवघट जाऊं तो वहां पर कोई पंडित है नहीं। तो अवघट में चला गया, जहाँ पर लोग लेटरिन जाते हैं उस क्षेत्र में चला गया। उन्होंने देखा यहाँ पर कोई पंडित नहीं है। वहाँ गंगा नदी में उतर करके वो स्नान करने लगा। पंडित जी उधर डोल मैदान गया हुआ था। पंडित जी ने सोचा राम राम राम, बड़ा अच्छा मौका, ये जजमान यहीं पर नहा रहा और स्नान करने के बाद इनको चंदन लगाना जरूरी है, दक्षिणा लेना जरूरी है, अन्यथा इनका फलीभूत नहीं होगा। तो चंदन तो था नहीं, गंगा जी के बगल में तट पर जो रेत था उसी को हथेली में उठा लिया और जाट जो गंगा नदी के बीच में जाकर के स्नान कर रहा था, वहां पर जाकर कहने लगा कि पंडित वचन प्रमाण और गंगा जी के रेत को चंदन कह के मान। उनके मस्तक में लगा दिया और मस्तक में लगा दिया तो जाट भी बड़ा होशियार था। जाट ने सोचा पंडित ने मुझे बड़ा बुद्धू बनाया। उन्होंने भी एक गंगा नदी में एक मेढकी तैर रही थी, उस मेढकी को उठा करके हथेली में लिया और हथेली में लेकर के कहा
जाट वचन प्रमाण गंगा जी की मेढकी को गाय कह के मान। तो ने कहा पंडित जी ने कहा ये क्या बात हुई? तो जाट ने कहा जिस प्रकार तुमने गंगा की रेत को चंदन बना दिया, मानना ही तो है, जिस प्रकार मानने से गंगा जी की रेत चंदन हो जाती है, तो गंगा जी की मेढकी भी तो गाय है, ये दक्षिणा ले लीजिए। तो पंडित जी तो बड़ा असमंजस में पड़ गया, ये तो मेरा भी बाप निकला। तो इस प्रकार लोगों को ठगने का एक माध्यम बनाया। तो साहब उसी को कह रहे हैं कि कहे कबीर पुकार के ई ले व्यवहार, ई और ऊ के व्यवहार में आदमी उलझ गया। ये कहते हैं संसारिक घर गृहस्थी, जिसको हम खानी जाल कहते हैं, और वाणी जाल कहते हैं ईश्वर परमात्मा स्वर्ग नरक की। जब वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह की खोज नहीं की थी, तब भी उसके पहले इन लोगों ने स्वर्ग और नरक की खोज कर ली थी। तो साहब कहते हैं कहें कबीर पुकार के ई ले व्यवहार, राम नाम जाने बिना भाव बूढ़ी हुआ संसार। ई से अभिप्राय सांसारिक विषयों से है, तथा ऊ का अभिप्राय है स्वर्ग और ईश्वर परमात्मा से। विषय शक्ति और स्वर्ग की कल्पना तथा ईश्वर की कल्पना छोड़े बिना कोई सही रास्ता व्यक्ति को नहीं मिलता। कवि एक सुंदर पंक्ति लिखते हैं, राह हक हरगिज न याबी, तान गिरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। ये चार प्रकार के तर्क के त्याग के बिना व्यक्ति को परम सुख नहीं मिल सकता है। मनुष्य को सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता जब तक दुनियादारी का, स्वर्ग की कल्पना का, ईश्वर की कल्पना का त्याग तथा इन तीनों के त्याग का जो अहंकार है, इसका त्याग न कर दे। साहब कहते राम नाम जाने बिना भावपूरी हुआ संसार, अर्थात राम ऐसा नाम किसका है, राम किसे कहते हैं, इस तत्व को समझे बिना लोग संसार सागर में डूबे जा रहे हैं। कबीर साहब के समय में सैकड़ों वर्षों पूर्व से ही राम शब्द प्रचलित था, जिसके अर्थ अयोध्याधीश दशरथ सुत राजा राम तथा परम तत्व या आत्म अस्तित्व प्रचलित थे। राम शब्द को लेकर के ये सारे भाव मिश्रित रूप में चलते थे और जनता में उलझन थी कि वस्तुतः राम शब्द से व्यक्त वह कौन सा तत्व है जो जीव का परम प्राप्तव्य है। लोग राम राम तो कह रहे हैं, परंतु राम तत्व क्या है उसे जानने का प्रयास नहीं करते थे। राम नाम निज जान के छाड़ देहु वस्तु खोट, अर्थात राम ऐसा नाम जिसका है उसको जान करके जो खोटी वस्तु है उसका त्याग कर देना चाहिए। निज चेतन स्वरूप से जो पृथक है, हमारे जो चेतना से जो पृथक है, वह राम नहीं है, किंतु राम के नाम पर केवल कल्पना है। हम राम ब्रह्म परमात्मा अल्लाह खुदा गाड इसी ढंग से अन्य अनेक शब्द गढ़ लिए, परंतु उनकी चेतना आत्मा से अलग कुछ नहीं हो सकता। जो हमारा परम विश्राम का निधान है, हमारी चिर स्थायी हमारे अपने चेतन स्वरूप में ही होगी। अतएव निज चेतन स्वरूप ही राम है। उक्त भाव को लेकर उपनिषद में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम तत्व ब्रह्मन। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि वही तुम हो, अयम आत्मा ब्रह्म वही सब आत्मा है। इस प्रकार साहेब का जो राम है वो घट घट में वासी है। गोस्वामी जी ने भी कहा उसको, कहत सकल घट राम मैं को खोजत के काज, तुलसी यह कुमति सुनी उर आवत अतिलाज।
कहत सकल घट राममय। गोस्वामी जी कहते हैं, कहत सकल घट राममय तो खोजत कही काज, तुलसी यह कुमति सुनी उर आवत अतिलाज। सारे घट में राम विराजमान है, ये तो हम कहते हैं, तो खोजते किस लिए हो, कहाँ खोजते हो? घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोबन का गर्व न कीजे, झूठे पचरंग चोर रे। जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर दुकस चढ़त खजूर है। साहब कहते हैं वह घट घट में बसता है, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए वास्तव में सब में राम है, और मुसलमान को ये समझ में आएगा सब में खुदा है, तो किसको मारे? हिंदू सोचता है मुसलमान हमारा दुश्मन, मुसलमान सोचता है हिंदू हमारा दुश्मन, मुसलमान कहता है हिंदू खतरे में, मुसलमान कहता है हिंदू मुस्लिम खतरे में, और हिंदू कहता है मंदिर खतरे में। एक दूसरे जान के दुश्मन बने हुए, जब सब देहधारी में उसी का वास है। इसलिए किसने कहा कि वाहन में तो मंदिर में तो भूत धरे, मस्जिद सफम संभाई है, दिल दरगाह में खोज के देखो बैठा नूर खुदाई। मंदिर में तो पत्थर रखा हुआ, मस्जिद में सफम सफाया कुछ रहता नहीं, वहाँ नमाज किए जाते। लेकिन दिन दरगाह के गहराई में उतर करके देखो बैठा नूर खुदाई। क्योंकि हर व्यक्ति उसी का वास है, वही है ही, तो खोजत कही काज। लेकिन आदमियों के अंदर बसा दिया गया है, भगवान कहीं रहता है उसको पैदल चलने से दर्शन देगा, या तुम अपने शरीर को तकलीफ दोगे तो भगवान खुश हो जाएगा। तो आदमी उपास रहने लग गए 10-10 दिन का, 9-9 दिन का। किसी ने कह दिया कि पैदल चलने से आपको दर्शन देगा, भगवान खुश हो जाएगा। अरे भाई, कोई धीरू भाई अंबानी का लड़का कभी पैदल गया है क्या? कोई मोदी कोई पैदल कभी यात्रा किया है क्या? अशोक गहलोत के लड़का वैभव कभी पैदल गया है कि कोई उपवास रहे नवरात्रि जिसमें मुख्यमंत्री बनने का दावेदार कर रहा है? लेकिन नहीं, आदमी भेड़ चाल में चले जा रहे हैं बस। किसी ने कहा नहीं, अब सारे ब्राह्मण के लड़के अधिकतर वो पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर और जज बने जा रहे हैं। अब ये पिछड़े वर्ग के लड़के कांवड़ ढोने में लगे हुए बस। ये एक जालसाजी, इसको हमें समझना चाहिए। जो भी बने शिक्षा के क्षेत्र में, जो बढ़ा पढ़ा, वो आदमी डॉक्टर बना, मास्टर बना, इंजीनियर बना, वकील बना, प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, कांवड़ ढोने वाले जीवन भर कांवड़ ढोते रह गए और सोचते रहे भगवान खुश होगा। भगवान क्या खुश होगा? उनका ही मंदिर तोड़ करके मुसलमान ले गए अपने घर। इसलिए हमें जागना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो जितना उत्थान करेगा, जितनी पढ़ाई करेगा, वो समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। अंधविश्वास के क्षेत्र में मानेंगे हम, भगवान खुश होगा, तीसरा नेत्र खुलेगा और हमारे दुश्मन भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। इसलिए हमें जागना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर का ये बीजक का पहले रामायणी में कहते हैं, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। किसी भी ग्रंथ का जब शुरुआत होता है तो अपने इष्ट की याद कर लेते हैं। इसी प्रकार सदगुरु कबीर का इष्ट कौन है? चेतन आत्मा। वे आत्मा को मानते, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग, कबीरपंथ तो ईश्वर को मानते नहीं, भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम भी राम को मानते हैं, जीव को मानते हैं, आपको मानते हैं। हाँ ठीक है, आपकी मान्यताएं अलग हो सकती है। आप पत्थर को पत्थर नहीं मानते, आप पत्थर को भगवान मानते हैं। हम माँ को माँ मानते हैं, पिता को पिता मानते हैं, गुरु को गुरु मानते हैं, और हमसे बड़ा इष्ट संत गुरुजन है, वो हमारे भगवान है, परमात्मा, उनकी हम पूजा करते हैं। हम पत्थर को पत्थर मानते हैं, लकड़ी को लकड़ी मानते, कागज को कागज मानते सब। हाँ, उसमें अगर फोटो उकेरा गया है, सब मूर्ति बनी हुई, सब पारक करने, तो उनको
स्वच्छ रखो, साफ रखो। ऐसा नहीं कि किसी मूर्ति है, फोटो है तो कीचड़ में ले जाकर रख दो या थूक दो, ये गलत है। किसी भी मूर्ति में या किसी भी फोटो में किसी भी महापुरुष का चित्र है तो उनका आदर करो। आदर क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम आरती उतारो। आरती उतारना उसको है जो जानता है, सम्मान उनको करो जो सम्मान पाता है। लेकिन हमने इंसान के साथ तो बैर बनाया। मंदिर तो बनाए हमने पत्थर के, अपने बनाए हुए मूर्ति को रख दिए, और भगवान के बनाए हुए, प्रकृति के बनाए हुए देवताओं को हमने कहा मंदिर में प्रवेश मत करना, अछूत हो जाएगा। अपने बनाए हुए भगवान से हमने कितना प्रेम किया। वहाँ लिखा गया कि यहाँ पर किसी प्रकार के शराब पीना मना, मांस खाना मना। अपने बनाए हुए कितना अहंकारी है आदमी, अपने बनाए हुए मंदिर में अपने बनाए हुए मूर्ति का बड़ा हिफाजत करता है, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए शरीर को कैसा गंदा करता है। कभी भी चूना चाट लेता है, कभी शराब डाल लेता है। नगर पालिका को टैंकर है साहिब सी दाल में, तो ये नगर पालिका का कचरा खाना नहीं है। इसलिए इस शरीर को सुंदर बनाना परमात्मा की सेवा है। घर में रहे माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा करना भगवान की सेवा करना है। इसलिए हम जिस घर में रहते हैं, घर एक मंदिर है और उस मंदिर में विराजमान जीवित माँ बाप उस मंदिर के देवता हैं। इस प्रकार सदगुरु कबीर के गीजक का रामायणी 1 का आज हमने कुछ विचार किया। आगे रामायणी 2 है जिसमें साहब आगे कल हम बताएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय।